हेलो बच्चों, आज हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे सर्किल तो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं, तो ज्योमेट्री में हम लोग सर्किल, कॉर्ड इस सब के बारे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल। कौन सा? पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर हम लोग पहले जानते हैं। क्या पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। पेरीमीटर का क्या मतलब है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। कोई भी चीज़ का पेरीमीटर हो, चाहे सर्किल का पेरीमीटर हो, चाहे ट्रायंगल का पेरीमीटर हो। जैसे ये आपका सर्किल है, तो सर्किल का बाउंड्री क्या हो? लेंथ ऑफ बाउंड्री। इसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, है ना। लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ सर्किल। कोई भी चीज का पेरीमीटर, कोई भी चीज का पेरीमीटर, उसका लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी ये तीनों का सम हम अगर ऐड करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल निकलेगा। जब ये सबको ऐड करेंगे, रेक्टेंगल का ये है बी, ये है बी, ये है एल, यानी आपका पेरीमीटर ऑफ सर्किल हो गया ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ 3 साइड। इसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो गया? इसका पेरीमीटर एल प्लस एल, 2l 2 बी प्लस बी, यानी 2l प्लस 2b। तो हम लोग पढ़े 2 कॉमन ले लिए, l प्लस बी। लेकिन ये सर्किल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा? ये तो कर्व है, तो कर्व निकालने के लिए से पेरीमीटर ऑफ सर्किल। अब हम लोग जब पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ते हैं तो पहले तो फॉर्मूला के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप लोग फॉर्मूला रट लेते हैं, और रट लेते हैं, समझते नहीं हैं। अभी बना लेते हैं और उसके बाद 2 महीना बाद पूछिएगा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है मैडम, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है मैडम। तो पहले देखिए, पहले आपको फॉर्मूला के बारे में हम आपका कॉन्सेप्ट देते हैं कि आखिर आप भूलिएगा नहीं फॉर्मूला। आप जब तक पढ़िएगा तब तक आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो पेरीमीटर क्या है? बाउंड्री। ये क्या है? पेरीमीटर, बाउंड्री। यानी पेरीमीटर का बहुत सारा डेफिनेशन है। अगर ये आपका कोई भी पेरीमीटर है तो पेरीमीटर क्या है? आपका डिस्टेंस, यानी आपका ये है आपका सर्किल। सर्किल मतलब एक राउंड में ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, है ना। ये सर्किल से ये एक राउंड में जितना, एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर करे तो उसको कहते हैं पेरीमीटर, और उसको कहते हैं हम लोग सरकमफेरेंस। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्किल एंड द एरिया ऑफ सर्किल। तो अब देखिए, शांति से देखिएगा, इसमें कोई ऐसे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम सीधे, क्योंकि फॉर्मूला प्रूविंग नहीं आता, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव अभी से लेके कभी भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग 2πr क्यों लिखते हैं, πr² क्यों लिखते हैं। तो अब आइए हम लोग का पेरीमीटर देखिए क्या कहता है। सबसे पहले देखिए पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अभी आपको बताए ना, कोई भी सर्किल का पेरीमीटर, कोई भी सर्किल का पेरीमीटर इस सरकमफेरेंस को कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है आपका सरकमफेरेंस, ये है आपका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को ही हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर। यानी सरकमफेरेंस, यही कहता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। कहीं कहीं ब्लैंक में भरने भी देता है। हाँ, तो क्या है? सरकमफेरेंस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, है ना। तो इसी का दूसरा, द डिस्टेंस कवर। आप देखिए पेरीमीटर क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय the distance covered by traveling one round in a circle is called perimeter। आपको बताए ना कि एक राउंड में सर्किल जितना डिस्टेंस जाता है,
ये एक राउंड में, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्किल, 1 राउंड, एक राउंड में जितना गया, अगर हम इसको लाइन पे घुमाते हैं, ये जितना डिस्टेंस जाता है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इन 1 राउंड। 1 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्किल इन 1 राउंड इज कॉल्ड क्या, पेरीमीटर। तो यही आपका पेरीमीटर है। अब सरकमफेरेंस और पेरीमीटर तो दोनों एक ही चीज है, अभी आपको पता है ना। सरकमफेरेंस इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका, सरकमफेरेंस। हर जगह का पेरीमीटर सरकमफेरेंस नहीं होगा, हर चीज का पेरीमीटर को सरकमफेरेंस नहीं कहेंगे हम। आपको सर्किल के पेरीमीटर को सरकमफेरेंस कहेंगे, किसी भी सर्किल के पेरीमीटर को उस सर्किल का सरकमफेरेंस कहते हैं, किसी भी सर्किल के सरकमफेरेंस को उस सर्किल का पेरीमीटर भी कहते हैं। यानी सर्किल में पेरीमीटर एंड सरकमफेरेंस दोनों आपका सेम चीज है, सेम चीज है, बोलने का तरीका अलग है, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब सरकमफेरेंस क्या है सो देखिए। सरकमफेरेंस आपका कहता है क्या, आपके पास द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर इज कांस्टेंट। कोई भी सर्किल का सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो, चाहे वो छोटा सर्किल के लिए लें, चाहे वो बड़ा सर्किल के लिए लें, जैसा भी सर्किल के लिए लेंगे तो क्या है, द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल एंड इट्स डायमीटर इज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कोई छोटा सर्किल का लें, चाहे आपका ये छोटा सर्किल का लें, आपका सरकमफेरेंस, इसका सरकमफेरेंस C1, इसका डायमीटर D1। फिर दो बड़ा सर्किल के लिए लें, इसका सरकमफेरेंस C2, इसका डायमीटर D2। कोई भी सर्किल है, सबका सरकमफेरेंस अलग होगा, सबका डायमीटर होगा। कोई भी और सर्किल है आपका, इसका सरकमफेरेंस C3, इसका डायमीटर D3। तो ये दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट, यानी आपका C1 बाय D1 इज इक्वल टू C2 बाय D2 इज इक्वल टू C3 बाय D3 इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा किसी भी सर्किल के लिए, ये कोई खास कोई पर्टिकुलर सर्किल के लिए नहीं है, कोई भी सर्किल लेंगे जब उसका सरकमफेरेंस और डायमीटर, सरकमफेरेंस हम धागा से यहाँ से लेके ऐसे करके गोल घुमा करके उसको सीधा करेंगे, यानी लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस। लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों के रेशियो, इसका भी सरकमफेरेंस और डायमीटर, इसका भी रेशियो, इसके सरकमफेरेंस या डायमीटर, यानी कोई भी लेंथ का हो, कितनों भी बड़ा सर्किल हो, उस सर्किल का सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या, पाई, ग्रीक लेटर पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। यानी आपका सरकमफेरेंस क्या हो गया, सी बाय डी इज इक्वल टू पाई। सी बाय डी, सी इज द सरकमफेरेंस, यानी आपका सी बाय डी इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट। C फॉर सरकमफेरेंस, D फॉर डायमीटर। आपका C बाय डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, C इज इक्वल टू आपका पाई इंटू डी। डायमीटर क्या है, डायमीटर 2 इंटू रेडियस। डायमीटर मेरे पास क्या है, 2 इंटू रेडियस। कोई भी डायमीटर आपका, ये है आपका रेडियस, ये है आपका रेडियस, और जब इसको यहाँ करते हैं ये भी है रेडियस, यानी वो है सेंटर। तो आपका डायमीटर क्या हो गया, R प्लस आर, यानी डायमीटर इक्वल टू R प्लस आर, यानी 2R। डायमीटर क्या हो गया, 2R। तो यहाँ पर डायमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 2R, यानी आपका हो गया क्या, पाई इंटू 2R, पाई इंटू 2R। तो ये आपका डायमीटर हो गया, यानी C इज इक्वल टू पाई इंटू डी। तो पाई डी के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2R। देयरफॉर आपका C इज इक्वल टू 2 पाई R, यानी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2, आगे कर दीजिए, पाई
एंड आर, यही तो मेरा सरकम पेरीमीटर का फॉर्मूला है। यानी पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर, है ना। अब तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, यानी सरकमफेरेंस 2 पाई आर, कोई भी सर्किल है, ये आपका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला निकाल दिए। अब आइए एरिया। अब देखिए एरिया में, एरिया पाई आर स्क्वायर क्या होता है। एरिया मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से आता है पाई आर स्क्वायर, तो अब देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है। कोई भी सर्किल हम लोग ले लिए, कोई भी सर्किल ले लिए जिसका रेडियस क्या है आर, सबका रेडियस आर है। अब इसको हम लोग अपने हिसाब से, इसको हम लोग 8 सेक्शन में बांटे हैं, अपने हिसाब से 8 सेक्शन में बांटे हैं। 8 सेक्शन को काट के अलग किया गया। अब देखिए ये आपके पास है, ये 8 सेक्शन है, इसमें 1 सेक्शन 2 सेक्शन सबका अलग अलग सेक्शन है। ये 8 सेक्शन को हम लोग इस तरह अरेंज करते हैं। जैसे देखिए ये आपका फर्स्ट सेक्शन, आपका सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन का वर्टेक्स यहाँ ओ है, तो यहाँ पर इसका इस साइड दिए, तो इसको अल्टरनेट करके इसको इधर दिए, फिर इसको इस तरह से इसको सजाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 सेक्शन है। 8 को हम लोग सजा दिए। अब जब 8 सजा दिए तो अब देखिए इसको हम लोग लेंथ ऑफ इसका देखिए L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8, ये हो गया ना। अब L फर्स्ट वाला का L1 ये हो गया L1, सेकेंड वाला L2 है, तो यहाँ इसको उल्टा करके रखे हैं इधर से L2, फिर थर्ड वाला L3 है, इसको इस ऐसे अरेंज करेंगे जो ये हमको एक लाइन में मिल जाए, है ना। L3 L4 L5 L6 L7 L8, इस तरह से जैसे आपके पास सर्किल है सो देखिए ये है आपका, इसको हम लोग फाड़ दिए, इसको टुकड़ा टुकड़ा बना दिए, ये टुकड़ा बन गया ना सर्किल। अब इसी को तो अरेंज करना है। अब जैसे आपको अरेंज करना है तो ये है आपका इस तरह से, और दूसरा हम लोग लिए ऐसे करके, है ना। तीसरा हम लोग ले लिए ऐसे करके, आपका देखिए चौथा हम लोग ले लिए ऐसे करके, हो गया। पांचवा हम लोग ले लिए ऐसे करके इधर से, और छठा हम लोग ले लिए कैसे, आपका इस तरह से, देखिए इस तरह से इधर से, फिर ये ऐसे ले लिए। यही चीज तो हम बनाए हैं, है ना, यही चीज ना बनाए हैं। ये आपका L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 है। तो अब मेरे पास रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का लेंथ क्या होता है, L इंटू बी, बी आपका रेडियस है, ये बी क्या है, यही तो बी है, ये रेडियस है। बी आपका यानी आपका ये रेक्टेंगल हो गया क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपका लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये L1 L3 L5 L6 L7 है ना, यहाँ पर L2 L4 L6 L8, यानी सबको जोड़ेंगे तब ना 2 पायर होगा, लेकिन आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, हाफ 2 पायर। आधा सरकमफेरेंस, ये क्या है, आधा सरकमफेरेंस इधर आधा सरकमफेरेंस इधर, तो ये हो गया आपका क्या, हाफ, हाफ इंटू आपके पास क्या है, यहां से लीजिए इक्वल टू हाफ इंटू देखिए L1 प्लस L3 प्लस L5 प्लस L7, आधे ना है, तो ये हो गया आपको क्या, आपका हाफ इंटू आपके पास, सॉरी ये हो गया लेंथ, ये हो गया। तो अब आप मेरे पास क्या हो गया, L1 L2 L, ये क्या हो गया, यानी हाफ इंटू 2 पायर, पूरा 2 पायर सब जुटेगा तब ना 2 पायर बनेगा, एक हाफ पायर इधर और हाफ पायर इधर, तो ये हो गया लेंथ। 2 2 कैंसिल, तो यानी पाई आर, ये लेंथ क्या हो गया, लेंथ इज इक्वल टू
पाई आर, ये भी पाई आर और इधर वाला भी पाई आर। लेंथ और ब्रेथ हो गया रेडियस, तब देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू रेडियस। तो एरिया इसका क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। एल मेरे पास क्या है, पाई आर, एल क्या निकाले, पाई आर, और बी क्या हो गया, इंटू आर, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया निकल गया, है ना। यही तो हमको सर्किल का एरिया, अब तो आप नहीं भूलिएगा, यानी यही चीज है। ये जो हम लोग टुकड़ा इसको किए, ये आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये लगभग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको जो हम रेक्टेंगल शेप में इस सब को काट काट के बनाए तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये पूरा सर्किल 2 पाई आर, लेकिन मेरे पास आधा ही सर्किल है। आप देखिए L1 L3 L5 L7, L1 L2 नहीं है, L3 L5 L7 इतने ना ऐड हुआ है, तो ये क्या हो गया, आधा, यानी हाफ इंटू 2 पाई आर। हाफ हाफ कैंसिल तो क्या हो गया, पाई आर, और ये हो गया रेडियस। तो ये हो गया आपको देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल। देयरफॉर आपका सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आपका एरिया ऑफ सर्किल। अब यानी एरिया ऑफ सर्किल कितना हो गया, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसी से रेक्टेंगल बना है, यानी एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यानी आपको फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर दिए। तो ये हो गया आपका एरिया। हम लोग सर्किल का एरिया तो सीख लिए, पेरीमीटर भी सीख लिए। अब है मेरे पास सेमी सर्किल। कभी कभी हम लोग को सेमी सर्किल का पेरीमीटर एंड एरिया निकालने का आता है। सेमी सर्किल, सेमी मतलब क्या है, हाफ, यानी ये आपका सेमी सर्किल है। अब देखिए सेमी सर्किल क्या है, इसका रेडियस हो गया आर। अब पेरीमीटर आपको क्या कहे, पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री तो यही नहीं होगा ना, यानी ये हाफ सरकमफेरेंस प्लस डायमीटर, ये है डी ये है C/2, यही ना पेरीमीटर हुआ। यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, तो क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ हाफ सरकमफेरेंस, लेंथ ऑफ हाफ सरकमफेरेंस ये, और इसको अगर छोड़ देंगे तो ये तो खुला रह जाएगा, यानी पूरा बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी आपका ये लेंथ प्लस ये लेंथ इज इक्वल टू C/2 हाफ सरकमफेरेंस प्लस डी, ये है आपका डायमीटर, यानी ये डायमीटर प्लस ये जोड़ेंगे तब ना हमको पूरा बाउंड्री पूरेगा। तो लेंथ आपका सरकमफेरेंस पूरा आपका सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या हो गया, आपका ये डायमीटर प्लस हाफ सरकमफेरेंस, ये दोनों मिल के होगा। तो आपका हाफ सरकमफेरेंस C/2 और डायमीटर, तो अब इसका क्या हो गया, आपका सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर। अभी तुरंत प्रूव किए, यानी पूरे सर्किल का, तो 2 पाई आर बाय 2 अब प्लस डी मेरे पास क्या है 2r, तो अब 2 कैंसिल, यानी आपका पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, यानी आपका सरकमफेरेंस का पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। हम लोग इससे r कॉमन ले सकते हैं, पाई प्लस 2, ये है आपका क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। अब एरिया, एरिया तो सीधा हाफ, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल से ये पूरा है
आपका ये सर्किल पूरा है, ये आधा होगा। एरिया में तो कोई लेंथ ज़्यादा नहीं है, बाउंड्री ज़्यादा नहीं, एरिया खाली इतना एरिया, यानी आपका पाई आर स्क्वायर बाय 2, यही आपका यानी हाफ पाई आर स्क्वायर। ये सेमी सर्किल हो गया। अब ये एरिया बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्किल, एरिया बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्किल क्या है मेरा? एरिया बिटवीन टू, यानी टू कोसेंट्रिक सर्किल आपके पास हो तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? यानी एक सर्किल और दूसरा सर्किल, यानी एरिया ऑफ व्हील शेप। व्हील तो कोसेंट्रिक सर्किल से ही बनता है, यानी आपका ये R1 और ये है आपका एक्सटर्नल रेडियस R2। जब हम पूरा बड़ा ट्रायंगल एरिया में छोटा एरिया को माइनस करेंगे तभी ना ये एरिया मिलेगा हमको, एरिया बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्किल, यानी एरिया ऑफ व्हील, एरिया ऑफ आपका सर्कुलर पाथ, सब इसी पर बनेगा। एरिया ऑफ व्हील, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सब सेम वही चीज है। यानी बाहर वाला सर्किल के एरिया में अंदर वाला छोटा वाला सर्किल का एरिया माइनस करेंगे। यहां पर आपका क्या हो गया? एरिया बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्किल, टू सर्किल इक्वल टू पाई R2 यानी हम लोग एक्सटर्नल को कैपिटल R ले लीजिए, इंटरनल को स्मॉल r ले लीजिए, यानी इंटरनल रेडियस स्मॉलर रेडियस स्मॉल r और ग्रेटर रेडियस ग्रेटर r, यानी कैपिटल R। पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई आप कॉमन ले सकते हैं तो यानी R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यही तो आपका एरिया ऑफ व्हील है, यही तो आपका एरिया ऑफ व्हील है, यही तो आपका एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ है। कोई भी हम लोग आगे पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ तो यही है, इसके बीच का एरिया सर्कुलर, दो सर्किल के अंदर वाला। तो इस तरह से हम लोग सर्कुलर पाथ का भी एरिया निकाल लिए। आपका इस तरह से अगर मांगेगा एरिया ऑफ व्हील निकाल लेंगे। तो हम लोग सर्किल का सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़े, उसका फॉर्मूला निकालें और सर्किल का एरिया निकालें। अब हम लोग डिस्टेंस और सरकमफेरेंस पे रिलेशन देखेंगे। आपको हम सरकमफेरेंस का डेफिनेशन बताए ना कि क्या है सरकमफेरेंस एंड पेरीमीटर। कोई भी सर्किल एक राउंड में जितना डिस्टेंस जाता है, कोई भी व्हील है जो एक राउंड ऐसे करके घूमने से जितना डिस्टेंस कवर करे वो उसका सरकमफेरेंस है। तो यहाँ पर हम लोग को कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कोई व्हील डिस्टेंस दिया है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी डिस्टेंस कवर आपका, ये हम लोग को एक्सरसाइज में आएगा, सिंस डिस्टेंस कवर इन वन रिवोल्यूशन कितना? इक्वल टू 2 पायर। आप हम लोग पढ़े ना, वैसे भी सरकमफेरेंस का भी डेफिनेशन में हम पढ़े कि एक राउंड में जितना डिस्टेंस तय करे, यानी आपका कोई भी व्हील है एक राउंड में, तो 1 राउंड में तो आपका है डिस्टेंस इन 2 राउंड 2 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 इंटू 2 पायर। यानी इसको हम लोग क्या करते हैं सरकमफेरेंस, यानी वो डिस्टेंस कितना होगा सरकमफेरेंस, यानी अब एन रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड इन एन रिवोल्यूशन एन इंटू 2 पायर। तो यही तो हम लोग का फॉर्मूला है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इक्वल टू क्या? सरकमफेरेंस
into number of revolution, number of revolution, यही मेरा फॉर्मूला है। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना हो तो सरकमफेरेंस को डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना हो तो सरकमफेरेंस को डिवाइड कर देंगे। यानी आपका अगर शॉर्ट में लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू n इंटू सी। n इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एंड c इज द सरकमफेरेंस। यानी अगर डिस्टेंस का वर्ड निकालना हो तो हम लोग निकाल लेंगे। यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपका क्या हो गया, n है, n इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और c इज सरकमफेरेंस। हो गया। आ डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस। हो गया ना। इसी से हमको अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है डिस्टेंस बाय इतना, और हमको डिस्टेंस निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सरकमफेरेंस निकालना है तो आपको डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। इससे भी हमको हम लोग न्यूमेरिकल में हम लोग का एक्सरसाइज में आएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज तो ही कर लिए, लेकिन इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग का है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। इसका भी हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। इसका फॉर्मूला आप लोग रटते हैं तो देखिए, सेक्टर तो आप लोग को बताए हैं। सेक्टर हम लोग जब सर्किल चालू कर रहे थे उसमें सेक्टर क्या है, सेक्टर दो रेडियस के बीच के इनक्लोज एरिया। क्या है, द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाय रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। आपका सेक्टर क्या है, दो रेडियाई, दो रेडियस ये और इसका करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। छोटे वाले सेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला सेक्टर को मेजर सेक्टर। तो ये हो गया आपका माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। और एंगल, ये रेडियस के बीच का एंगल, ये आर्क का जो सेंट्रल एंगल है उसको एंगल ऑफ सेक्टर कहते हैं। यानी ए हो गया एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ सेक्टर, क्योंकि हम लोग सेक्टर का कहते हैं। तो ये हम लोग सेक्टर पढ़ लिए। अब हम लोग सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क, ये है लेंथ ऑफ आर्क, ये L इज इक्वल टू APB, इसको कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, अब हम लोग यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। देखिए, आपका सर्किल मतलब वन राउंड, सर्किल मतलब वन राउंड। अगर ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है तो इसका लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया, आपका 2 पायर। अगर ये 360 डिग्री का एंगल बना रहा है तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया 2 पायर, और फिर 1 डिग्री बनाएगा और देयरफॉर थीटा डिग्री बनाएगा। इसी से हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। तो आपका ये है आपका सेक्टर, और एंगल ऑफ सेक्टर है आपका थीटा, OAB, यानी एंगल ऑफ सेक्टर ये हो गया। इसको हम लोग एंगल AOB से डिनोट करते हैं, यानी एंगल AOB, एंगल ऑफ सेक्टर, ये हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए इसका क्या है, सिंस आपका लेंथ ऑफ आर्क यानी 2 पाई आर जो है वो सबटेंडेड एंगल
कितना इक्वल टू 360। 2 पाई आर सबटेंडेड 360, देयरफॉर आपका 1, देयरफॉर आपका 1 यानी सबटेंडेड एंगल 360 बाय 2 पाई आर हो गया। अब मेरे पास कितना है ए बी यानी एल, एल सबटेंडेड क्या हो गया एल, एल हो गया तो क्या हो गया 360 बाय 2 पाई आर इंटू एल, यानी कितना एंगल सबटेंड करेगा इतना डिग्री। क्या हो गया देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू इस लेंथ ऑफ आर्क के लिए 360 बाय 2 पाई आर इंटू एल। ये तो हम थीटा निकालने के लिए यानी सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। अगर मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क है तो इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे जस्ट अपोजिट कर देंगे। व्हेन सेंट्रल एंगल क्या है, व्हेन सेंट्रल एंगल तो 360 देन लेंथ ऑफ क्या हो गया, देन लेंथ ऑफ आर्क आर कितना हो गया 2 पाई आर। अगर एंगल 360 सबटेंड करे तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया 2 पाई आर यानी 360 पूरा। तो अब 1 डिग्री सबटेंड करेगा तो कितना हो गया, सेंट्रल एंगल अगर 1 डिग्री हो तो क्या हो गया 2 पाई आर बाय 360। और यहाँ कितना सबटेंड कर रहा है, यहाँ सबटेंड कर रहा है थीटा, देयरफॉर सेंट्रल एंगल थीटा, थीटा डिग्री तो क्या हो गया आपका 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा। ये क्या हो गया आपका इंटू थीटा। इसी को हम लोग थोड़ा सा सजा देते हैं, यानी आपका थीटा इक्वल टू सेंट्रल एंगल कितना लेंथ ऑफ आर्क ये हो गया कितना, आप सेंट्रल एंगल इतना हो गया तो इतना सेंटीमीटर आर्क, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा। इसी को सजा दीजिए, थीटा बाय 360 इंटू आपका 2 पाई आर यानी लेंथ ऑफ आर्क, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 360 थीटा बाय 360 2 पाई आर हो गया। अब यही एरिया निकालना है। क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में वही होगा एरिया सबटेंडेड आपका कितना है, द सेंट्रल एंगल, यहाँ है लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो यहाँ पर उसी तरह से यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल इफ सेंट्रल एंगल 360 देन एरिया कवर कितना हो गया, देन एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर सेंट्रल एंगल 1 डिग्री तो हो गया आपका पाई आर स्क्वायर बाय 360। अब यही सेंट्रल एंगल थीटा तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। इसी को अरेंज कर दीजिए, ये हो गया आपको एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, देयरफॉर यहाँ देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यही दो काम है। अब आइए सेगमेंट, सेगमेंट आपका ये है, ये यानी कॉर्ड, ये हम लोग आपको पढ़ाए हैं, ये कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन यानी द सर्कुलर एरिया इनक्लोज बाय द कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। छोटा वाला को माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला को मेजर सेगमेंट। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस सेक्टर में
अगर इस एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कौन सा सेक्टर, ओ ए पी बी, यहां लिख दीजिए ओ ए पी बी, यही है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग अभी निकाले ना, यानी एरिया ऑफ, देयरफॉर आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ओ ए बी। अब रहा ओ ए बी का, तो ओ ए बी बहुत तरह का ट्रायंगल, अगर ये 90 होगा, कभी कभी सेंट्रल आपका सेक्टर का एंगल 90 देता है, तो हम लोग राइट ट्रायंगल से हाफ बेस इनटू हाइट निकाल सकते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा। लेकिन और समय में हम लोग को क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर 90 ड्रॉ कर देते हैं, यानी ए एम ड्रॉ फॉर, आप लिखिए फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ओ बी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये थीटा है और ये रेडियस है, ये दोनों क्या है, ये रेडियस है। जब ये दोनों रेडियस है तो अब इस ट्रायंगल में ये थीटा है, तो हमको ये हाइट हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़े हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हमको ये हाइट निकालना है। और ये आपका परपेंडिकुलर ये 90 है, तो 90 का अपोजिट ये निकालना है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, तो यहां पर हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम बाय ए ओ, का मतलब ए एम क्या है, मेरे पास हाइट, तो यह हो गया आपको ए एम इक्वल टू ओ ए साइन थीटा। ओ ए क्या है मेरे पास आर, तो यहां हो गया आर साइन थीटा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू हाफ ओ बी इंटू हाइट ए एम, तो आपका हाफ ओ बी है आर और ये हो गया आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर यानी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपका ये एरिया निकल गया ट्रायंगल का। अब ये इसमें हमको कोई मतलब नहीं है, आपका कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, इसका एंगल कुछ भी होगा। हम लोग इस फॉर्मूला, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। तब आइए देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी निकाले, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यही आपका एरिया ऑफ, ये आपका माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट में हम लोग क्या करेंगे, आपका एरिया ऑफ सर्किल में हम लोग माइनर सेगमेंट को घटा माइनस कर देंगे, यानी आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
इक्वल टू क्या हो गया आपका थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट। ये निकल गया। तो अब हम लोग का सब फॉर्मूला निकल गया। अब रह गया पेरीमीटर। क्या चाहिए? पेरीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ आर्क, तो पेरीमीटर ऑफ आर्क ये हम लोग का सेगमेंट हो गया। एरिया ऑफ, एक जगह लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाय 360 2 पाई आर हो गया। अब यहां पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो गया आपका ओ ए प्लस ओ बी प्लस आपका ये ए पी बी, ये आर्क। तो ओ ए और ओ बी क्या है? आर प्लस आर, ये है लेंथ ऑफ आर्क। तो 2r प्लस एल, एल तो हम लोग का फॉर्मूला है, यानी 2r प्लस थीटा, ये आपका सेंट्रल एंगल थीटा बाय 360 2 पाई आर। ये क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ ये चीज। और सेगमेंट का भी, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट यानी कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड प्लस लेंथ ऑफ आर्क, ये है लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। कहीं कहीं कोई पूछता है पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट इक्वल टू ए बी लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ आपका, लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ कॉर्ड ए पी बी। तो ये हम लोग का फॉर्मूला आपको दे दिए। अब आज इतना ही, हम लोग सब फॉर्मूला बना लिए। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में चलेंगे। हाँ, एक्सरसाइज में आपको सारा फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे कठिनाई ना हो। और आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे पूरा वीडियो शांति से देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।